जय शनिदेव। एक बार फिर आपके सामने मैं आज एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। लाल किताब चंद्र कुंडली। लाल किताब में चंद्र कुंडली कैसे बनाएं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कम बात की गई है और इसके बारे में ज्ञान भी बहुत कम है कि लाल किताब की चंद्र कुंडली कैसे बनाई जाती है। आप लाल किताब पढ़ रहे हैं, लाल किताब पढ़ते हैं और आपको पता है कि चंद्र कुंडली का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है। चंद्र क्या है? चंद्र हमारा मन है और मन ही पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। पूरा ब्रह्मांड ये सभी मन से ही चलता है। और जब हम पति की कुंडली देख रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि पत्नी का हमारे पास टाइम वगैरह नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं होता है और पति की कुंडली से हम चंद्र कुंडली के माध्यम से पत्नी का हाल जान सकते हैं और पत्नी की कुंडली से चंद्र कुंडली के माध्यम से हम पति का हाल जान सकते हैं। चंद्र कुंडली इसका शादी से पहले महत्व कम है, मगर शादी के बाद इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और चंद्र कुंडली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। तो इसलिए चंद्र कुंडली देखना आना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम परंपरागत ज्योतिष की बात करें तो जब भी हम एक कुंडली को लेते हैं तो इस तरह की कुंडली हमारे सामने आती है। जैसे सॉफ्टवेयर से बनाते हैं या पत्थर का बनी हुई आती है, तो इस तरह की कुंडली हमारे सामने आती है। राशियां जिसमें लिखी होती हैं और आपको ये भी पता है कि लाल किताब राशियों को इतना ज़्यादा नहीं मानती है। और लाल किताब में जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो सबसे पहले मैंने यही चीज़ पढ़ाई थी आपको कि राशियां सारी हटा देनी है और हमेशा के लिए यहाँ पे मेष राशि स्थापित कर देनी है। ठीक है। तो परंपरागत ज्योतिष में जब हम जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे ढूंढते हैं कि चंद्र कहाँ है। सबसे पहले हमने चंद्र की तलाश की तो देखा चंद्र 10 नंबर राशि में है, मकर राशि में। हमने कुछ नहीं किया, हमने चंद्र को और राशि को उठाया और लगन में स्थापित कर दिया। इतना समझ गए आप कि हमने ढूंढा कि चंद्र कहाँ पे है और कौन सी राशि में है, हमने उसको हमेशा के लिए लगन में स्थापित कर दिया और इस तरह अंकों को घुमा दिया। कैसे? 10, 11, 12, 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज। और इसी तरह ग्रहों को भी घुमा दिया। जैसे चंद्र यहाँ पे था और एक घर छोड़ के राहु शुक्र थे और उसके साथ सूर्य शनि थे। 1 नंबर राशि में, 2 नंबर में बुध था। तो वैसे के वैसे ही हमने घुमा दिए, जो उस जिस राशि में थे ग्रह उसी राशि में हमने घुमा दिए। तो ये बन गई चंद्र कुंडली। मगर हमारा जो निशाना है, हम जो चाहते हैं वो तो लाल किताब चंद्र कुंडली सीखना चाहते हैं। तो लाल किताब चंद्र कुंडली अब ये कैसे आए? लाल किताब चंद्र कुंडली के लिए पहला स्टेप क्या है कि आपने क्या करना है, इसको भूल जाना है जो पहले हमने किया था। अब देखिए यहाँ पे जन्म कुंडली में इसको आप बिल्कुल भूल जाइए। जन्म कुंडली में जहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है, कहने का भाव है लगन में जो भी राशि हो वहाँ पे आपने चंद्र लिख देना है। और फिर अंक तो पहले लिखे हुए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर आपने क्या करना है, उसी हिसाब से ग्रहों की प्लेसमेंट कर देनी है। जैसे यहाँ पे अगर आपने चंद्र रखा तो एक घर छोड़ के राहु शुक्र, फिर उसके बाद कौन से हैं, सूर्य शनि है, बुध है। इस तरह आपने ग्रहों की प्लेसमेंट कर दी। आप समझ गए मेरी बात? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, दोबारा बोल देता हूँ कि आपने चंद्र को सिर्फ उठाना है। पहले वाले केस में हमने राशि को भी उठाया था, यहाँ पे राशि को नहीं उठाना है। चंद्र को उठा के आपने लगन में प्लेसमेंट कर देनी है और उसी हिसाब से आपने ग्रहों की प्लेसमेंट कर देनी है। जैसे एक घर छोड़ के राहु शुक्र, उसके साथ सूर्य शनि, फिर बुध, फिर 3 घर छोड़ के 3 घर खाली हैं बृहस्पति केतु,
एक घर छोड़ के मंगल, इस तरह अपने प्लेसमेंट कर दें। कितना आसान। अब हमने ये पढ़ा हुआ है और हम बार बार बात करते हैं कि लगन में हमेशा मेष राशि स्थापित है। लगन में हमेशा एक नंबर राशि ही आएगी। जब भी हम लाल किताब की कुंडली बनाते हैं तो हम हमेशा के लिए क्या करते हैं, राशियों को इग्नोर कर देते हैं और हमेशा के लिए मेष कुंडली को स्थापित, मेष जो राशि है उसको स्थापित कर देते हैं हमेशा। तो हम क्या करेंगे, हम मेष राशि ढूंढेंगे कि कहाँ पे है। हमने देखा कि यहाँ पे एक नंबर राशि है, बृहस्पति केतु जहाँ पे है। हमने यहाँ पे इस कुंडली में ढूंढा कि कहाँ पे है मेष राशि, तो हमें यहाँ पे मिली। तो हमने उसको, एक नंबर को उसके ग्रहों के साथ लगन में ले आए। हम एक नंबर को हम लगन में ले आए उसके ग्रहों के साथ, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो मैंने आपको सिखाया हुआ है, बताया भी हुआ है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लगन में एक को लेकर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आपने ग्रह लिख देने हैं। तो बृहस्पति केतु 1 में हमने लिखा, उसके बाद 2 में कुछ भी नहीं है, 3 में मंगल है, 4 में कुछ भी नहीं है, 5 में चंद्र है, 6 में कोई ग्रह नहीं है, 7 में राहु शुक्र है, 8 में सूर्य शनि है, 9 में बुध है, 10 में कोई ग्रह नहीं है, 11 में कोई ग्रह नहीं है और 12 में कोई ग्रह नहीं है। हमने वैसे के वैसे ही सिर्फ एक नंबर जहाँ पे लिख के वैसे का वैसे ही पूरा घुमा दिया हमने। कितना आसान। तो ये बन गई लाल किताब की चंद्र कुंडली। तो चंद्र कुंडली के बारे में आपको मैं बता ही चुका हूँ कि उसका कितना महत्व है। तो इस तरह यहाँ से आप यहाँ पे आए और यहाँ से आप यहाँ पे आए। आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स की प्रतीक्षा करूँगा और मैं आपसे चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।